आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज रंगों के पावन त्योहार पर भीम आर्मी की ओर से बीदर के गुम्पा इलाके में होली कार्यक्रम किया गया आयोजित। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। केपी न्यूज़ के कार्यालय में स्टाफ की ओर से मनाई गई होली, एक दूसरे को दी गई रंगों के त्योहार की बधाई। आज पवित्र शब बारात है। शब बारात मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए इबादत और फजीलत की रात है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी होली की बधाई। कहा, प्रेम भाईचारे का रंगोत्सव सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। तमिलनाडु सरकार ने पेश किया बजट, सदन में विपक्ष का हंगामा। मुस्लिम शख्स ने कायम की भाईचारे की मिसाल, हिंदू दोस्त को किडनी देकर बचाई उसकी जान। अब समाचार विस्तार से। आज रंगों के पावन त्योहार पर भीम आर्मी की ओर से बीदर के गुम्पा इलाके में होली कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 10 के काउंसलर अनिल कुमार गंजकर के अलावा विजय मांडे, अम्बरीश कुदरे, किरण कुमार, गौतम कनकट्टा, अनिल कुमार नेलगे और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर रंग खेला गया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने भी होली के रंग लगाए और प्रसन्नता जताई। साथ ही युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने वहां उपस्थित गरीब लेबरों में पैसों का उपहार वितरण किए। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। भीम आर्मी के सदस्यों ने केपी न्यूज़ से बात की। केपी न्यूज़ के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। सभी को आदाब, नमस्कार। मेरी तरफ से आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। नमस्ते, आदाब। आज सबको होली की मुबारकबाद देता हूं। आज चंद्रशेखर आज़ाद हमारे युवा टीम और भीम आर्मी युवा टीम को सबको और हर कौम के हर आदमी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कर्नाटक। ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ MD ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ MD ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಬೀಬ್ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಕುದ್ರೆಯವರು ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಯುವ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಗುಂಪಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ತಗೋರಿ, ಮನೆಗೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಒಯ್ಯಿರಿ, ಇದು ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ಅನಿಲು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯುವ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇದಂತೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक। सभी को नमस्कार और मेरे प्यारे सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए हमारे साथ आज युवा लीडर फिरोज़ खान साहब मौजूद है। सभी वर्ग के लोगों में आज जाके इस खुशी के त्यौहार में सभी वर्ग के लोगों के साथ थोड़ी सी खुशी में उनके शामिल होके, उनके सुख दुख में शामिल होके आज गरीबों के लिए कुछ जितना हो सका उतनी मदद के हिसाब से आज होली के त्यौहार पे, इस शुभ त्यौहार पे सभी मिल के रहना बोल के आज सभी के वर्ग लोगों को लेके चलने के लिए आज हमारे फिरोज़ खान साहब गए। मजदूर यूनियन हमारे अमरीश साहब और हमारे अनिल काउंसलर साहब और हमारे नवाज़ खान साहब सभी मिलके आज गरीबों के साथ होली मनाएं। आज हमारे युवा लीडर फिरोज़ खान साहब सभी गरीब तबके के लोगों के साथ आज होली मनाएं। सभी को मेरे तरफ से और फिरोज़ खान साहब की तरफ से होली की शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम अलैकुम। हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट के लेबर यूनियन के गौरव अध्यक्ष MD फिरोज़ खान साहब आज जो गरीबों को कुछ अपने हिसाब से हेल्प बोले तो अभी आने वाले दिन में हर एक गरीब को हर एक तरीके से हेल्प करते आते, पहले भी करते आते थे, अभी भी अब हर आदमी को अभी नहीं मालूम है। अभी हमारे फिरोज भाई अभी
कौन है क्या है बोल के अभी किनको भी नहीं मालूम। इसीलिए गरीबों की क्या भी तकलीफ रहते, जो भी तकलीफ रहते हमारे भाई फिरोज खान भाई कौन सा भी ये रहे तो भी आगे हम उसका प्रयास देंगे बोल के इतना बोल के हमारा बात खलास करते हो। रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। आज रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर केपी न्यूज के कार्यालय और परिसर में होली मनाई गई। केपी कार्यालय में केपी न्यूज के स्टाफ ने होली त्योहार मनाया। सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी और खुशियां मनाई। उसी तरह इस अवसर पर केपी न्यूज के एसोसिएट एडिटर समीर खान के मित्रों ने भी होली के इस पावन उत्सव में भाग लिया और कार्यालय के परिसर में रंगों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। खूब रंग खेला गया और सभी ने एक दूसरे को होली के त्योहार की बधाई दी। आज भालकी में होली का त्योहार उत्साह और शांति से मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया था। मारवाड़ी युवा मोर्चा, गद्दी गणेश मंडल और अनेक संगठन द्वारा शांति से होली खेली गई। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। आज पूरा देश रंगों का त्योहार होली मना रहा है। ये त्योहार 2 दिन मनाया जाता है और पहले दिन होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंग खेलकर होली मनाई जाती है। होली के पहले दिन गुरुवार को बीदर शहर के विभिन्न इलाकों में होली का दहन किया गया। लोगों ने इस त्योहार के संबंध में प्रसन्नता के साथ इस दहन कार्यक्रम में भाग लिया और पूजा पाठ की। इस अवसर पर लोगों ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। आज शुक्रवार को शहर बिदर के विभिन्न इलाकों में होली का त्योहार मनाया गया, रंग खेला गया और परिजनों, मित्रों और दूसरों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी गई। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। बिदर की सभी जनता को होली की शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी परंपरागत तरीके से बिदर में होली का उत्सव मनाया गया है। इसके लिए मैं आप सबको होली की मुबारकबाद देता हूं। साथ ही आज राजस्थानी समाज बिदर की ओर से उस्मानगंज में होली का दहन का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें समाज के सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित हुए। उसके लिए उन सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं नंदकिशोर वर्मा, अध्यक्ष राजस्थानी समाज बिदर। होली के बारे में कुछ ये दहन के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली का दहन का कार्यक्रम मतलब है ना, बुराइयों का अंत करके अच्छाइयों की विजय प्राप्त करना है। आप सभी को मालूम है कि होलिका के गोद में बिठाकर प्रहलाद को मारने के हिरण्यकशिपु ने प्लान बनाया था, लेकिन भगवान की दया से प्रहलाद जी बच गए और होलिका समाप्त हो गई। उस साल से अब तक बुराई पर अच्छाई की विजय के नाते ये होलिका दहन का कार्यक्रम होता है हर साल। और नए वसंत ऋतु का भी प्रारंभ होता है। होलिका दहन के पश्चात किसानों का भी काम शुरू होता है। इस उत्सव के सभी लोग है ना बड़े धूमधाम से प्रतीक्षा करते हैं और है ना बड़े वैभव से होली का त्यौहार मनाते हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಕಾಮದಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೋಬಾರ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಅಂತೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ನಾನು ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಲ್ಲಿಯ निवासी श्रीनिवास पोला। अंबादास गली की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आप सभी लोग देख ही रहे हो कि हम हमारी अंबादास गली की तरफ से सभी को हैप्पी होली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगों का त्योहार होली पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में कहा कि रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। ये वसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है। मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रेम और भाईचारे का रंगोत्सव सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। उन्होंने ट्वीट किया, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव समेत कई लोगों ने भी होली की बधाई दी है। रंगों का पर्व होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल के बाद होली के त्योहार में रौनक देखने को मिल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को होली समारोह के लिए अपने घर पर लोगों को आने का न्योता दिया। बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने आम लोगों को भी इस होली पार्टी में न्योता दिया है। केंद्रीय मंत्री ने परंपरागत तरीके से बड़े पैमाने पर होली मनाने की तैयारी की है। उन्होंने आम जनता को अपने सरकारी
आवास 7 सफदरजंग रोड पर शुक्रवार सुबह 9 से 11 बजे के बीच होली मनाने का निमंत्रण जारी किया। आज पवित्र रात शब बारात है। शब बारात मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए इबादत और फजीलत की रात होती है। शब बारात 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें शब का अर्थ होता है रात और बारात का अर्थ है बरी होना। मुस्लिम समुदाय में ये त्यौहार बेहद खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। शब बारात को पाक रात माना जाता है और इस दिन मुसलमान समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, साथ ही उनसे हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानकेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री पलानीवेल टी राजन ने कहा कि 2014 से पहली बार राजस्व घाटा में 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमी लाई गई है। हालांकि दूसरी तरफ बजट के दौरान विधानसभा में विपक्षी दलों ने हंगामा किया है। एआईएडीएमके ने सरकार पर विपक्ष के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे करने का आरोप लगाया है। झारखंड के लोहरदगा जिले में बरही चटकपुर गांव में अनूठी होली होती है। यहां होली के दिन मैदान में गाड़े गए लकड़ी के एक खूंटे को कई लोग उखाड़ने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान मैदान में जमा भीड़ उन पर पत्थर फेंकती है। जो लोग खूंटा उखाड़ने में सफल रहते हैं उन्हें सौभाग्यशाली माना जाता है। खूंटा उखाड़ने और ढेला फेंकने की इस परंपरा के पीछे कोई रंजिश नहीं होती, बल्कि लोग खेल की तरह भाईचारे की भावना के साथ इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। लोहरदगा के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार बताते हैं कि बीते कुछ वर्षों में बरही चटकपुर की इस होली को देखने के लिए लोहरदगा के अलावा आसपास के जिले से बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इसी गांव के लोगों को भागीदारी की इजाजत होती है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। ये
परंपरा कब शुरू हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये किसी को नहीं पता। हालांकि दहन के दिन पूजा के बाद गांव के पुजारी मैदान में खंबा गाड़ देते हैं और अगले दिन इसे उखाड़ने और पत्थर मारने के उपक्रम में भाग लेने के लिए गांव के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए एक मुस्लिम शख्स ने अपने एक पूर्व सहयोगी हिंदू की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान करने का फैसला किया है। हाल ही में जब हसलू मोहम्मद नाम के इस शख्स ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में आवेदन देकर अंगदान की मंजूरी मांगी तो नियम के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय पुलिस को ये जांच करने के लिए भेजा कि वो अपनी किडनी अवैध रूप से पैसे के बदले तो दान नहीं कर रहा है। पुलिस जांच में किसी सौदे से इनकार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जल्दी ही इस बारे में रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी। खबर के मुताबिक हसलू मोहम्मद और अचिंत्या विश्वास 6 साल पहले दोस्त बने थे जब वे एक छोटी सी वित्त कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। 2 साल पहले हसलू ने नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। वक्त के साथ दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कश्मीरी पंडितों की कहानी पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी सुर्खियों में है। ये फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट की है। एक और जहां लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इसके विरोध में भी हैं। इसे देखते हुए सरकार ने विवेक अग्निहोत्री को पूरे भारत में सीआरपीएफ कवर के साथ वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। फिल्म में साल 1990 में एक कश्मीरी पंडितों के नरसिंहार के बारे में दिखाया गया है। ज्यादातर शहरों में सिनेमाघरों में हाउसफुल शो हो रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाकर घर घर में हिंसा की दास्तान को लोगों तक पहुंचा दिया है। कश्मीरी आतंकवादी ताकतें एक्सपोज हो गई हैं, जिसके बाद कश्मीरियत और कश्मीर में शांति की बात करने वाले दो मुँहे लोग इस कदर जल उठे हैं कि उनके इशारे पर चंद मुट्ठी भर लोग विवेक अग्निहोत्री को धमकियां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित छाता तहसील के फालेन गांव में होली का दहन के मौके पर एक अलग ही नजारा दिखा। यहाँ एक शख्स होली का दहन की धधकती आग में कूद गया और सुकुशल बाहर निकल आया। इस घटना का वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस शख्स का नाम मोनू पांडा है, जो पिछले 1 महीने से यहाँ के प्रहलाद मंदिर में तपस्या कर रहा था। हालांकि होली का दहन के मौके पर उसने प्रहलाद कुंड में स्नान किया और फिर भक्त प्रहलाद की पूजा करके होली की आग में कूद गया। इस धधकती आग से उसके सकुशल बाहर निकलने पर समूचे क्षेत्र में जयघोष सुनाई दिए। इस दौरान चारों ओर उपस्थित सैलानियों के अलावा स्थानीय ग्रामीणों ने भक्त प्रहलाद के जयघोष किए। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का देश है और समाज में विभाजन एवं भेदभाव ठीक नहीं है। नाना पाटेकर ने यहाँ एक कार्यक्रम से इत्र फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज रंगों के पावन त्योहार पर भीम आर्मी की ओर से बीदर के गुम्पा इलाके में होली कार्यक्रम किया गया आयोजित। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। केपी न्यूज के कार्यालय में स्टाफ की ओर से मनाई गई होली, एक दूसरे को दी गई रंगों के त्योहार की बधाई। आज पवित्र शब बारात है। शब बारात मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए इबादत और फजीलत की रात है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी होली की बधाई। कहा, प्रेम भाईचारे का रंगोत्सव सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। तमिलनाडु सरकार ने पेश किया बजट, सदन में विपक्ष का हंगामा। मुस्लिम शख्स ने कायम की भाईचारे की मिसाल, हिंदू दोस्त को किडनी देकर बचाई उसकी जान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।